एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही दयालु थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति की हादसे में मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह तोते के पास जाती है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। तुम्हारे मर्ज की दवाई मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। मैं अकेली होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने अंडे की देखभाल करनी है। तोते भैया, आप बुरा ना माने तो आप इसे पाल सकते हैं। तुम्हें तो पता है मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पर खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। ऐसा करो, तुम कौवे को दे दो, वो संभाल लेगा। वो दौड़ती हुई कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, तुम मेरी मदद करोगे? मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगी, तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। वह ऐसा बोलती है। तभी कौवी बोलती है, ना ना रानी बहन, मेरा भी अंडा है, हमें उसकी भी हिफाजत करनी है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम इसे रख नहीं पाएंगे। रानी चिड़िया बेचारी उस अंडे को लेकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा बोलता है, अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते तो हमें कितना दाना चुरा कर खाया है उसका। तुम अपना मुंह बंद करो, बड़े आए मदद करने वाले। सुंदरी, थोड़ी तो इज्जत किया करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी जरा सी कदर नहीं करती हो। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर रानी चिड़िया मर चुकी थी। मुझे माफ़ करना, तुम कितनी अच्छी थी, तुम हमें छोड़कर चली गई, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूँगा। अब वो चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख लेता है। अगली सुबह कालू कौवा और सुंदरी कवि को सब बताता है। सुंदरी कवि बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस अंडे को अपने बच्चे की तरह ही रखूँगी। अब ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब दोनों अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। एक खूबसूरत सी चिड़िया का बच्चा और एक कौवे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी कवि उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़े के साथ रहती थी। पूरे जंगल में वह दोनों बहुत समझदार थे। बबलू चिड़ा, सुनिए ना, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, चलिए ना हम कहीं घूम कर आते हैं। हाँ चलो रानी चिड़िया, हम दूसरे जंगल घूम कर आते हैं। तभी रानी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जीजू, मेरे जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई है, एक भी फसल नहीं है। हमने सोचा है हम चावल की फसल करेंगे, आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो? टूनी चिड़िया, मेरे पास तो इतने दाने नहीं हैं, लेकिन कौवे भैया के पास दाने हैं, पर अगर उन्हें टाइम से वापस नहीं करेंगे तो उनका कर्जा कैसे भी चुकाना पड़ेगा। चिड़े भैया, तुम उसकी फिक्र मत करो, जब मेरे जंगल में फसल हो जाएगी तो मैं उनके दाने लौटा दूंगी। अब चिड़ैया कौवे के पास जाता है, कौवा उसे दाने दे देता है। सुनो चिड़ैया, अगर तुमने टाइम से मेरे दाने नहीं लौटाए तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाँ कौवे भैया, मैं सब जानता हूँ, मैं जल्दी ही आपके दाने लौटा दूँगा। चिड़िया दाने टूनी को दे देता है और वो ज़मीन में बो देती है, लेकिन फसल नहीं उगती है। ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है। कौवे को बहुत गुस्सा आता है। वो चिड़े के घोंसले पर जाता है। तुमने दाने क्यों नहीं लौटाए? अब मैं तुम्हारी पत्नी रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब तुम मुझे मेरे दाने लौटा दोगे
तो तुम अपनी पत्नी को ले जाना। कौवा रानी को अपने पंजे में उठाकर ले जाता है और उसे एक पेड़ से उल्टा बांध देता है। चिड़ा सोचता है। कालू कौवा चिड़े के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। चिड़ैया जीजू, काफ़ी दिनों से बारिश न होने के कारण फसल नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो फसल कभी नहीं उगेगी। अब तो हमारा भरोसा सिर्फ भगवान ही है। तभी जोर से बारिश होने लगती है और कुछ दिनों बाद उनकी फसल लहलहा उठती है। अब टूनी चिड़िया चिड़े को दाने वापस कर देती है और रानी चिड़िया की जान बच जाती है।